नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर जवान सुसाइड केस में परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया। 4 दिन से शव मोर्चरी में रखा है। दिल्ली से सीआरपीएफ ट्रेनिंग एडीजी रश्मि शुक्ला जोधपुर पहुंचे। अभी भी बातचीत का दौर जारी है, हालांकि कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल गई थी। स्कूल के बाहर से सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा नाम के 2 युवक आए और स्कूली छात्रा को जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए और एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के अश्लील फोटो भी लिए और वीडियो भी बनाया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बदहवास हालत में एक चाय की थड़ी पर छोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। प्रदेश भर के 27,000 से ज्यादा पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पंचायत सहायक राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर राज्यव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत सहायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में पंचायत सहायकों के नियमितीकरण का वादा किया है। अब सरकार बार बार नियमितीकरण को लेकर टालमटोल की नीति अपना रही है। अपनी मांगों के समर्थन में आज प्रदेश भर के पंचायत सहायक कर्मचारियों की ओर से एक दिन के लिए कामकाज बंद कर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में कार और ट्रोले की भिड़ंत में एक ड्रग इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे संख्या 62 के पास हुई। सूचना मिलने पर सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार में फंसे शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। सूरतगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन ने शोक स्वरूप शहर के मेडिकल स्टोर दोपहर 12 बजे तक बंद रखे। जयपुर के अचरोल इलाके में स्थित अपेक्स यूनिवर्सिटी में पैंथर का आतंक देखने को मिला। पैंथर ने 16 लोगों पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद में 2 अलग अलग हादसों में तेज रफ्तार गौमाता के लिए काल बन गई। टीवीएस चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने गाय को टक्कर मारकर ट्रांसफार्मर से टकरा गई। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मोही फाटक इलाके में भी ट्रेलर ने 2 गायों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गायों ने दम तोड़ दिया। जोधपुर में एक ट्रैक्टर ने काम कर रहे एक मिस्त्री को कुचल दिया। हादसे में मिस्त्री मनीष प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद व्यापारियों ने अपने सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए और आक्रोश जताया। चौमू के एक मिष्ठान भंडार के गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के चक्कर में गोदाम में काम कर रहे लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में पुलिस अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सादा देसी शराब के 55 पव्वे बरामद हुए। डूंगरपुर के कुआ थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में एक विवाहिता की उसके ससुराल में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। इधर मामले में पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को मौके से उठाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पियर पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 25 किलो डोडा पोस्त डंठल बरामद की है। कोटा के ग्रामीण इलाके में जामुन के पेड़ से गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अमरलाल सुमन गणेशपुरा गांव का निवासी था और आसपास के गांव में जामुन बेचने का काम करता था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। झालावाड़ जिले के डक कस्बे के पठारी मोहल्ले में बुधवार की देर शाम कुछ अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक दंपत्ति के घर में घुसकर तलवार और बंदूक लेकर घुसे और उनका अपहरण कर उठा ले गए। मामले की जानकारी मिलते ही गंगाधार पुलिस जाब्ते के साथ अपहरणकर्ताओं के पीछे लग गई, लेकिन देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इस सारे घटनाक्रम के दौरान अपहृत व्यक्ति अरविंद मेहर का भाई भी घायल हो गया। अजमेर के वैशाली नगर अम्बेडकर कॉलोनी में बुधवार की देर रात हथियार लेकर आए बदमाशों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन बदमाशों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लोगों के घरों के दरवाजों पर भी हमला किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 30 की संख्या में आए आरोपियों ने हाथों में सरिये, हॉकी और डंडे थामे हुए थे और उन्होंने यहां आते ही ताबड़तोड़ कारों पर हमला बोल दिया और साथ ही लोगों के मकान पर हमला कर दहशत फैलाई। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्री एरिया में स्थित एसके टेक्सटाइल में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग विकराल रूप लेने लगी। आग लगने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नागौर की मौलासर थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। मौलासर थाना पुलिस ने करीब 6 माह पहले 1 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।
श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक से सीकर जिले से आई एक युवती ने अपने पति की तलाश करवाने और सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। सीकर से आई परिवादी संजू कुमारी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ससुरालियों पर पति के अपहरण करने का आरोप लगाया। सड़क किनारे अपने 6 पोते पोतियों के साथ गुजर बसर करने वाले दंपति न्याय के आस में अपने दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बुजुर्ग माँ बाप हिट एंड रन के मामले में अपने बेटे और बहू को खो चुके हैं। इस बुजुर्ग दंपति को सरकारी योजना मिलनी तो दूर, मुआवजा और राशन पानी तक नहीं मिला। बता दें कि सड़क किनारे सो रहे युवा दंपति को एक रईसजादे की कार ने कुचल दिया था, जिसके बाद दंपति की मौत हो गई थी। हादसे के दौरान हंगामा हुआ और वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित मुआवजा सहित कई बड़े बड़े दावे किए थे। अब ये लोग भीख मांगकर अपना गुजारा चला रहे हैं। बूंदी में कागजी देवरा क्षेत्र के लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के सड़कों में हो रहे गहरे गड्ढे और नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों ने नगर परिषद और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग सक्षम अधिकारी को बुलाने और समस्या समाधान के लिए ठोस आश्वासन दिए जाने की मांग पर अड़े रहे। अजमेर में स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को टीसी देने के मामले में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर बाहरी टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। धरने को आज आसपास के सरपंचों ने भी अपना समर्थन दिया और आसपास के गांव के सरकारी स्कूलों में भी तालाबंदी करने की चेतावनी दी। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। कहीं अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया तो कहीं मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया गया। दौसा में भी पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। पंचायत सहायकों ने दंडवत कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पंचायत सहायकों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश स्तर पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार पर शोषण करने और कम वेतन देने का आरोप लगाया। सिरोही में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक अर्धनग्न होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पंचायत सहायक कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। भारी बारिश के बीच पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी की। इसके साथ ही उन लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जैसलमेर में वन्य जीवों की दुर्घटना में बढ़ती मौतों और 14 हिरणों के शव अवशेष मिलने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती देख जिले के पर्यावरण प्रेमी काफी नाराज हैं। उन्होंने वन्य जीवों को बचाने और ओरण की भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए 9 किलोमीटर पदयात्रा करने का निर्णय लिया। राजसमंद में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में देश भर के व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में आज राजसमंद जिला खाद्यान्न व्यापार संघ के बैनर तले व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। टोंक के ककोड़ अस्पताल में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। ग्रामीणों में किसी भी कर्मचारी के नहीं पहुंचने से नाराजगी जताई। ग्रामीणों में लगातार शिकायतों के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है, जिसमें एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीटीपी इस निर्णय से भी खुश नजर नहीं आ रही। वहीं बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने आरोप लगाया कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के पीछे बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है जो सामने आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें गहलोत ने कहा था कि कन्हैया मर्डर केस के आरोपियों के लिए बीजेपी नेताओं ने थाने में फोन किए थे। कटारिया ने कहा कि जिसने फोन किया उसके बारे में सरकार को हकीकत बतानी चाहिए, उस नेता का नाम बताना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कटारिया ने सीएम गहलोत को जमकर आड़े हाथ लिया। केंद्र सरकार के अनब्रांडेड पैक्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने के विरोध में श्रीगंगानगर में जिला खाद्य व्यापार संघ ने व्यवसायिक गतिविधियां बंद रखने का फैसला लिया। अलवर के वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। नगर परिषद के 2 वार्डों के पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही, वार्डों से कचरा और कूड़ा भी नहीं उठाया जाता। श्रीगंगानगर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर घर तिरंगा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 11 से 17 अगस्त तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में झंडारोहण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं, व्यापारियों और आमजन से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में बिमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई तो उनके बेटे अरविंद भास्कर ने इस मौके को यादगार बना दिया। 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाकर जॉय राइडिंग करवाई। अरविंद ने अपने हेलीकॉप्टर के लिए खेत में हेलीपैड तैयार करवाया। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इतना ही नहीं, बेटे ने लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया। रिटायरमेंट के सेलिब्रेशन की गांव ही नहीं पूरे इलाके में चर्चा है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया। देर रात 4 सीआई, 10 एसआई और 16 एएसआई के तबादले किए गए। इसके साथ ही एसपी आनंद शर्मा ने 50 हेड कांस्टेबल, 201 एफसी के भी तबादले आदेश जारी किए। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे का लाल भारत चीन सीमा पर एक सड़क हादसे में शहीद हो गया। मृतक भागचंद गुजर किशनगढ़ के टोकड़ा गांव के निवासी थे। शहीद की पार्थिव देह आज किशनगढ़ पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से किशनगढ़ गूंज उठा। धौलपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि वार्ड वाइज डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है ताकि हर व्यक्ति तक अभियान की जानकारी पहुंच सके। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन धौलपुर ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 15 माह से लंबित बीएलओ एवं सुपरवाइजर के मानदेय एवं यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान कराने की मांग की है। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव को इस वर्ष नगर विकास प्रन्यास की ओर से बड़ी सौगात प्रदान की गई है। दरअसल गांव के मुख्य छतरियों वाले शमशान की नई पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण होने से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। यूआईटी द्वारा करीब 34 लाख की लागत से इस पुलिया का निर्माण कार्य करवाया गया है। पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण होने से बेदला गांव के लोगों को अब शव यात्रा को 4 किलोमीटर पैदल घूमकर नहीं ले जाना पड़ेगा। नदी में पानी की आवक होने से कई दफा यहां के लोगों को पानी के बीच जान को जोखिम में डालकर शव यात्रा को ले जाना पड़ता था। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित खेल मैदान पर आज सुबह सवेरे श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए श्रमदान कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी तादाद में एकत्रित हुए लोगों ने श्रमदान किया। भगवान शिव को समर्पित सावन महीना आज से शुरू हो गया। इस मौके पर कोटा के शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोटा के शिवपुरी धाम में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से 7 ज्योतिर्लिंगों के अभिषेक जितना ही फल मिलता है। सावन के पहले दिन जोधपुर के शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ लगी है। जोधपुर के जूना अखाड़े के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ है। आपको बता दें 500 साल पुराने इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। वहीं आरती के समय शिव स्वरूप के दर्शन मन मोह लेते हैं। सावन के पहले दिन भरतपुर में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। यहाँ सुबह से भक्त अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। भक्तों ने बताया कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का एक विशेष महत्व रहता है। सावन के पहले दिन दौसा के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पंच महादेव की नगरी दौसा में लोगों में भोले बाबा की पूजा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज सुबह से ही दौसा शहर के 5 प्रमुख महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सावन माह का आज पहला दिन है। मंदिरों में चारों ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। मंदिरों में जाकर श्रद्धालु जल अर्पित कर पूजा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए भांग, बेलपत्र और शहद चढ़ा रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सावन के पहले दिन भक्तों का तांता उमड़ा। बाबा महाकाल के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने मनोकामना मांगी। वहीं सुबह होने वाली भस्म आरती में भी काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। लेक सिटी उदयपुर में आज फिर से इंद्रदेव मेहरबान हुए और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। सुबह से लेक सिटी में बारिश का दौर शुरू हुआ। रिमझिम शुरू हुई बारिश ने रफ्तार पकड़ते हुए मूसलाधार बारिश के रूप में परिवर्तित हो गई। सुबह सुबह बरसात से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सावन के शुरुआती मंदिर शिवालय में भगवान शिव का अभिषेक शुरू हो गया। वहीं इंद्रदेव ने भी जोधपुर पर मेहरबानी करते हुए बरसात की। ये पहला मौका है जब तकरीबन संपूर्ण जोधपुर में बरसात देखने को मिली। जेडीए की करतारपुरा फाटक पर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ चित्रगुप्त नगर के भूखंड संख्या 3 में तीसरी अवैध मंजिल पर सेटबैक्स के अवैध निर्माण और स्टिल्स में बनाए अवैध 2 कमरों को ध्वस्त किया गया। हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट से जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने 6 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरहदी बाड़मेर शहर के सोन तालाब में 5 मासूम नहाने उतरे थे। इसी दरमियान 3 मासूम पानी में डूब गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस और आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 2 मासूमों को सकुशल बाहर निकाल दिया। वहीं एक मासूम पानी में डूब गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अलवर के राजगढ़ में राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर गोठ गांव के पास रेलवे लाइन पर गुरुवार सुबह एक युवक और युवती का शव पड़ा हुआ मिला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया।
राजस्थान राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस की प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स सेंटर पर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कोटा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर चर्चा की।